ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। स्वामी विवेकानंद जी के दिव्य ग्रंथ ज्ञान योग के अद्भुत चैप्टर मनुष्य का यथार्थ स्वरूप, जिसमें 12 एपिसोड हो चुके हैं, आज उसी कड़ी में आगे लेते हैं। बात चल रही थी आध्यात्मिक उन्नति की, आध्यात्मिक साहस की, आध्यात्मिक विकास की, कि जो हमारा आत्मा है वह जन्म रहित, अविनाशी, नित्य विद्यमान, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान आत्मा है। अब आगे सन 1857 ईस्वी के गदर के समय एक मुसलमान सिपाही ने एक सन्यासी महात्मा को बुरी तरह घायल कर दिया। हिंदू विद्रोहियों ने उस मुसलमान को पकड़ लिया और उसे स्वामी जी के पास लाकर कहा, आप कहें तो इसकी खाल खींच लें। स्वामी जी ने उसकी ओर देखकर कहा, भाई तुम वह हो, तुम ही वह हो, तत्त्वमसि। और यह कहते कहते उन्होंने शरीर छोड़ दिया। यह दूसरा उदाहरण है। यदि तुम ऐसा समाज नहीं गढ़ सकते जिसमें सर्वोच्च सत्य को स्थान मिले, तो धिक्कार है। अपने बाहुबल पर तुम्हारे मिथ्या अभिमान को धिक्कार है। अपनी पाश्चात्य संस्थाओं पर तुम्हारे वृथा घमंड को, अपनी महत्ता और श्रेष्ठता की तुम क्यों व्यर्थ सेखी बघारते हो? यदि दिन रात तुम यही कहते रहो कि यह अव्यवहार्य है, पैसे कौड़ी को छोड़कर क्या और कुछ भी व्यवहार्य नहीं है, यदि ऐसा ही हो तो फिर अपने समाज पर इतना घमंड क्यों करते हो? वही समाज सबसे श्रेष्ठ है जहां सर्वोच्च सत्य को कार्य में परिणत किया जा सकता है। यही मेरा मत है। और यदि समाज इस समय उच्चतम सत्य को स्थान देने में समर्थ नहीं है, तो उसे इस योग्य बनाओ। और जितना शीघ्र तुम ऐसा कर सको उतना ही अच्छा। हे नर नारियों, उठो, आत्मा के संबंध में जागृत हो, सत्य में विश्वास करने का साहस करो, सत्य के अभ्यास का साहस करो। संसार को कुछ साहसी नर नारियों की आवश्यकता है। अपने में वह साहस लाओ जो सत्य को जान सके, जो जीवन में निहित सत्य को दिखा दे, जो मृत्यु से न डरे, प्रयुक्त उसका स्वागत करे, जो मनुष्य को यह ज्ञान करा दे कि वह आत्मा है और सारे जगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो उसका विनाश कर सके। तब तुम मुक्त हो जाओगे। तब तुम अपनी यथार्थ आत्मा को जान लोगे। इस आत्मा के संबंध में पहले श्रवण करना चाहिए, फिर मनन और तत्पश्चात निधिध्यासन। ओम शांति।
शांति।